गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 द एंजल ऑफ पीस, शांति का दूत। पीस का मतलब होता है शांति और एंजल मतलब होता है दूत। तो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर, व्हाट डू यू नो अबाउट हर। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, ये कौन है आप जानते हैं? पहचानिए, बताइए कौन है। तो ये है मदर टेरेसा। ओके, तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज अ मैरी एटमोसफियर ऑल अराउंड, बट द charity home which used to arrange Christmas party every year for the children was passing through a state of crisis. It seemed that there would not be any party that year and the children would miss the special food on the occasion. Then suddenly a person came in and handed over an envelope to mother. He said that mother could use the money the way she liked. There were new 100 rupee notes in it, and that year the children had the best Christmas party that they ever had. तो क्रिसमस जिसे बड़ा दिन भी कहा जाता है, जिसे बहुत अच्छा त्यौहार, ठीक है। अब क्रिसमस है, सभी त्यौहार अपने अलग अलग तरीके से मनाते हैं, तो क्रिसमस का भी जो त्यौहार मनाने का तरीका है वो भी अलग है। क्रिसमस का समय था, वहाँ चारों तरफ क्या थी? खुशियों का वातावरण था। किंतु जो चैरिटी घर था, जो चैरिटी होम था, वहाँ प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस की दावत की व्यवस्था करता था। लेकिन इस समय जो एट अ टाइम है वो बहुत संकट का समय था, संकट से गुजर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उस साल वहाँ कोई दावत नहीं होगी। बच्चे उस अवसर पर विशिष्ट भोजन से चूक जाएंगे, क्योंकि क्रिसमस का जो ओकेशन था उस दिन बहुत अच्छा दावत कराया जाता था, बच्चों को बहुत अच्छा सा खाना खिलाया जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इस समय बच्चों को अच्छा भोजन भी नहीं मिल पाएगा। तब अचानक एक व्यक्ति अंदर आया और मदर को एक लिफाफा सौंपा, एनवलप दिया मदर को और बोला कि आप जिस तरीके से इसे खर्च करना चाहें, इस मनी का उपयोग करना चाहें, आप कर सकती हैं। उसमें 100 रुपए के नोट थे और उस वर्ष बच्चों ने सबसे अच्छा क्रिसमस की पार्टी की, सबसे अच्छी क्रिसमस दावत मनाई जो वे हमेशा से मनाते आए थे। This happened most of the times, and at times when the doorbell did not ring, mother was still able to collect money for that occasion. Her system of helping the poor was simplicity itself. She did what was possible. She had no idea where the money would come from. But if a project was needed, she would go ahead, said one admirer. सो ये लगभग हर समय होता था, तथा उस समय भी जब दरवाजे पर कोई बैल नहीं बजती थी, मतलब वो सोचते रहते थे कि चैरिटी होम में कि अब हमारे लिए कोई मदद आएगी। मदद से मतलब ये है कि चैरिटी होम चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और कोई व्यक्ति जो दान दे देता है, कुछ रुपए यहाँ पर आके दे देता है, तो इसलिए उन्हें क्या रहती थी, बेल जो बजती थी उसका इंतज़ार होता था। मदर अब भी उस अवसर के लिए रुपए एकत्र करने योग्य थी। उनकी गरीबों को मदद करने की प्रणाली अपने आप में सिधाई थी, क्योंकि वे सभी उनमें जो सिंप्लिसिटी मतलब जो होता है सादगी, तो वह हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। वह जो संभव हो सकता था वो करती थी, उनसे जैसा बन पड़ता था वैसा करती थी। वह नहीं जानती थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन वे हर समय उनकी मदद किया करती थी। किंतु यदि एक योजना की आवश्यकता होती थी तो वे सबसे आगे जाती थी।
और एक प्रशंसक ने, एडमायर ने कहा भी है, द मदर we are talking about is none other than Mother Teresa, who is known as the Lady of the Slums, the Angel of Mercy, the Saint of the Gutters, the Gentle Mother, and other such names. तो मदर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक प्रशंसक ने कहा है कि मदर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई और नहीं, मदर टेरेसा है, जिन्हें मदर कहा जा रहा है। यही थी वो मदर टेरेसा, जो कि गंदी बस्ती की देवी थी, दया की देवी थी, मतलब लेडी ऑफ द स्लम्स, द एंजल ऑफ मर्सी, दरिद्रता की संत थी, मृदुल माँ जैसे नामों से जानी जाती थी। Her first major project, a home for the destitute, sick and dying, was opened in 1952 when she saw an old woman dying on the street eaten by rats and ants. She picked her up, took her to the hospital and refused to move from there until she was admitted. Then she went to the municipal authorities and asked for a shelter where the dying poor could die in dignity. She was provided a place near the Kali Temple, Kolkata, and the following day she and her sister and the dying moved in. Today, some 150 people, many seriously ill and unacceptable elsewhere, are washed, fed, and sheltered in this Kolkata home called Nirmal Hari Day. उनकी पहली जो बड़ी योजना थी वो कौन सी थी? परित्यक्त मतलब छोड़े गए। ठीक है, उनका जो सबसे बड़ा था तो क्या था? डेस्ट्रक्ट, सिक एंड डाइंग, जो बीमार थे, जो मरते हुए लोगों को छोड़ दिया गया था 1952 में एक घर खोलने की। तो उन सभी के लिए एक घर खोलने की बड़ी योजना थी 1952 में। जो बीमार थे, जिनको छोड़ दिया गया था, उनके लिए घर खोलना था। जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला, जो एक वुमेन जो थी, ओल्ड वुमेन थी, वो गली में चूहे और चींटियों द्वारा खाए जाने से क्या हो गई थी? मर गई थी। बूढ़ी महिला को चूहों और चींटियों द्वारा खा लिया गया था। उसने उसे ऊपर उठाया और उसे अस्पताल लेके गई, तथा जब तक उसे भर्ती नहीं किया गया वहाँ से, तब तक वो वहीं थी और वहाँ जाने से इनकार कर दिया। फिर वह नगरीय अधिकारी मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी, नगरीय अधिकारियों के पास गई तथा रहने के लिए स्थान मांगा, जहाँ मरते हुए गरीब सम्मान के साथ मर सके। मतलब जहाँ पर जो गरीब हैं वो सम्मान के साथ मर सके, उनको कोई भी चींटी या चूहे उन्हें कुछ भी नुकसान ना पहुँचा सके। तो क्या हुआ? उन्हें कोलकाता के काली मंदिर के पास स्थान उपलब्ध कराया गया, मतलब काली टेम्पल जो कोलकाता में है वहाँ पर एक जगह मिली, और उन्होंने आने वाले दिनों में वहाँ पर अपनी बहनें तथा मरते हुए वहाँ लोग जो थे वहाँ उनके साथ चले गई। आज कुछ 150 लोग जो थे, कई गंभीर बीमारी तथा सभी स्थानों से जो अस्वीकार्य थे, जिन्हें निकाल दिया गया था, उनके साथ वे कोलकाता के घर में सफाई करके भोजन करते तथा रहते हुए जो निर्मल हृदय कहलाता है, उनके साथ वे रही। कौन? मदर टेरेसा, निर्मल हृदय। ठीक। Returning to the streets of Kolkata and began collecting children to teach them hygiene, she sought a center for work. When a family offered rooms on the top floor of their large house, she appointed some assistants, eventually 26 in all, who formed the nucleus of the
missionaries of charity. Now their number is more than 700, mostly young Indians. तो कोलकाता की गलियों से वापस आकर वह बच्चे को एकत्र करने लगी ताकि उन्हें वे क्या बता सके, हाइजीन के बारे में बता सके, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पढ़ा सके। उसने अपने कार्य के लिए एक स्थान चुना, एक केंद्र खोला, एक सेंटर खोजा। ठीक है। जब एक परिवार ने उन्हें अपने विशाल घर के ऊपरी मंजिल पर स्थान दिया, एक बड़ा सा परिवार था जिसमें एक बड़ी सी छत में उन्हें एक स्थान दिया गया। उसने कुछ सहायिका मतलब असिस्टेंट जो थे उनको नियुक्त किया और कुल मिलाकर 26 गरीबों की संख्या के केंद्र खोले गए। अब उनकी संख्या 700 हो गई है, 700 से अधिक हो गई है। अधिकांश जो उसमें हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं, युवा वर्ग के भारतीय हैं। She lived a simple life, traveled by second class on train, got down on hand and knees to scrub floor. She prized simplicity and wore a shawl more than nighted. She saw in the poor what others often fail to see: their loneliness, their humor, देयर हॉनेस्टी एंड देयर करेज। वह सादा जीवन जीती थी। रेलवे के सेकेंड क्लास द्वितीय श्रेणी में यात्रा करती थी। फर्श साफ करने के लिए वे अपने हाथों और घुटनों तक झुक सकती थी। वह सादगी से सिंप्लिसिटी अपनाती थी और वैसे ही ज़िंदगी जीती थी। बुने हुए के बजाय वो रफू किया हुआ एक शॉल पहनती थी। वह गरीबों में वह अपने आप को देखती थी जो प्रायः दूसरे देखने में असफल होते हैं। उनका एकाकीपन, उनकी हंसी और उनकी ईमानदारी, उनका साहस, यही उनकी क्या थी? यही उनका स्वभाव था। ठीक। आई एम एनेक्सिस for people to know of the greatness of the poor, she said. She once went to a Hindu family which had been striving and brought them rice. Before she knew it, the mother of the family had divided it and given half of the rice to the Muslims family next door. She said that they were just as hungry as her family was. I believe we need the poor as much as they need us, said Mother Teresa. मैं लोगों के लिए चिंतित हूँ, ऐसा कौन कहती थी? मदर टेरेसा। गरीबों की महानता जानने के लिए वह बोली। वह एक बार एक हिंदू परिवार में गई जो भूखे मर रहे थे तथा उन्हें चावल दिए। इससे पहले कि वह जान पाती, परिवार की माँ ने उसे 2 भाग में बांटा तथा चावल का आधा भाग अगले दरवाजे जहाँ पर कोई मुस्लिम परिवार रहता था वहाँ दे दिया। वह बोली कि वे भी इतने ही भूखे हैं जितने कि उनका परिवार भूखा है। मदर टेरेसा ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमें गरीबों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उन्हें हमारी आवश्यकता है। द वुमेन इन द white sari with a blue border, Mother Teresa told her death had no money, no property, no saving of her own, but her real wealth was Himalayan in size. 7,500 children in 60 schools, 960,000 patients cared for in 213 dispensaries, 4,700 victims of leprosy in 54 clinics, 1,600 abandoned and orphaned children in 20 homes, and 3,400 destitute or dying people in 23 homes. All this in 35 cities and towns in India and in dozen other countries. नीली बॉर्डर की साड़ी पहने हुए जो मदर टेरेसा है वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थी जिसमें नीली बॉर्डर होती थी, ब्लू कलर की बॉर्डर होती थी,
और मदर टेरेसा की मृत्यु तक उनका अपना कोई रुपया नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं था, कोई मनी नहीं था, कोई सेविंग्स नहीं थी उनके पास। किंतु उनका जो वास्तविक संपत्ति थी, उनकी जो रियल प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी? बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, जिसमें 60 क्या थे? स्कूल्स थे। उसमें स्कूल्स में 7500 बच्चे थे। 213 क्या थे? डिस्पेंसरी थी, औषधालय थे। 9,16,000 पेशेंट थे, मरीज थे। 54 क्लिनिक्स थे, अस्पताल थे, जिसमें कुष्ठ रोगियों का क्या किया जाता था? सेवा की जाती थी। 4700 वहाँ पेशेंट थे। 20 घरों में, मतलब 20 घरों में 1600 परित्यक्तता, जिन्हें छोड़ा गया था, वो थे अपने अनाथ बच्चों के संग। 23 घरों में, 23 होम्स में 34 परित्यक्त बेघर गरीब थे, जिन्हें मरते हुए रास्तों में छोड़ दिया गया था। भारत के 35 सिटीज़ में, नगरों में, इनके दर्जन भर और अन्य देश में भी ये सारी जो आपको बताया गया है, उनके द्वारा किया हुआ कार्य अभी भी देखा जा सकता है। टुडे इवन थॉट she is not with us anymore. She is still loved by the poor and the neglected, respected by the mercenaries of charity, admired by the Hindus, Muslims, and Christians alike for her life along commitment to the poor that transcend all barriers. आज जब वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी वह आज तक गरीबों तथा नकारे लोगों की प्यारी और गरीबों हेतु संस्था मिशनरी चैरिटी, जो मिशनरी चैरिटी थी, ठीक है, मिशनरी चैरिटी द्वारा आदरणीय है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाइयों द्वारा सभी गरीबों के लिए एक सम्मान का भाव रखती थी। हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाइयों द्वारा सभी गरीबों के लिए एक समान उत्तरदायित्व, जो कि सभी विघ्नों से बाहर हो, प्रशंसा की जाती है, जो मदर टेरेसा ने किया है। उनकी जो चैरिटी थी, क्या थी? मिशनरी ऑफ चैरिटी, मतलब मिशनरी चैरिटी। तो बहुत अच्छा काम है, तो इन्हें याद किया जाता है। वे भले अभी नहीं हैं हमारे बीच, लेकिन वे अभी भी हमारे बीच, उनका नाम लिया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, तो एक शांति दूत के रूप में स्थापित है, द एंजल ऑफ पीस। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप इसके वर्ड मीनिंग कर लेंगे कंप्लीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।